माय चैनल अगेन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस क्या होते हैं डार्ट के अंदर। ओके, तो ये थोड़ा सा मैंने ऑलरेडी लिख के यहाँ रखा हुआ है जिससे कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आप अच्छे से इसको समझ भी पाएँ। इवन आपको ज़रूरत भी होगी तो आप यहाँ से मेरी वीडियो को देख के दोबारा समझ भी सकते हैं। सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? सो बेसिकली एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज़ अ क्लास दैट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड ओके डायरेक्टली। दैट मीन्स एक ऐसी क्लास जिसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हम डायरेक्टली, ठीक है। इसके बदले हमें क्या करना होगा, उसको कोई जो दूसरी क्लास जो उसको यूज़ कर रही है उसको इसको इनहेरिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सटेंड करना पड़ेगा। और ये जो हम क्लास बनाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये होगी हमारी बेस क्लास, ओके। And what is saying, abstract class provides a way to define a common interface for a set of related classes. So what is saying, basically abstract class हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, कुछ कॉमन मेथड बना देते हैं जिनका बेसिकली जिसमें आपके कुछ कॉन्क्रीट होते हैं, कुछ नॉन कॉन्क्रीट। कॉन्क्रीट नॉन कॉन्क्रीट से मतलब है, कॉन्क्रीट मतलब जो पहले से उनकी बॉडी बनी हुई है, जहाँ पे पहले से हमें कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं करना है। और नॉन कॉन्क्रीट मतलब जहाँ पे हमें सिर्फ उनका डिक्लेरेशन दिया हुआ है, क्लास के अंदर हमें मेथड का इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया हुआ है। तो ये होता है तुम्हारा कॉन्क्रीट नॉन कॉन्क्रीट। तो ये क्या मेथड होते हैं, ये जो क्लास सॉरी जो क्लास होती हैं वो हमारी कुछ मेथड ऐसे रखती है जो कि आपकी एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, तो और बाकी कॉमन मेथड रखती है इसके अंदर। और ये क्लास क्या होती है, एक ऐसी क्लासेस होती हैं जो कि हमारी मल्टीपल क्लासेस जो कि और दूसरी जो डिफरेंट क्लासेस हैं वो इसको यूज़ कर सकती हैं। इसके अंदर जो बिहेवियर और हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं वो यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा मेनली एब्स्ट्रैक्ट क्लास में होता है। और ये जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हमें एक्सटेंड कीवर्ड का यूज़ करना होता है। जैसे कि मान लो मेरी कोई एक क्लास है, मैं इधर ही लिख देती हूँ फ़िलहाल के लिए। मान लीजिए मेरी कोई क्लास है, क्लास है शेप, ओके। और शेप क्लास के अंदर मान लीजिए मेरा कोई मेथड है ड्रो मेथड है, ओके। तो आपको भी पता है कि हर कोई जो भी क्लासेस होती हैं हमारी, मतलब जो भी हमारी शेप्स क्लासेस होती हैं, हर किसी के अंदर ड्रो करना होता है, राइट। एक कॉमन मेथड है, राइट। तो मान लीजिए ये मेरी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब मुझे एब्स्ट्रैक्ट कैसे बनानी होगी, ये एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड यूज़ करके। तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया इसको, और वॉइड ड्रो, और मैंने यहाँ पे बॉडी नहीं दी है, इसको सिर्फ डिक्लेयर किया इस मेथड को, ठीक है। तो इसलिए मैंने सीधे मेथड के बाद सेमीकोलन लगाया है, कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाया। अगर आप कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं तो आप डेफिनेटली उसको बॉडी दे रहे हो। इसका मतलब ये होता है, बॉडी देना मतलब कर्ली ब्रेसेस लगा के आपको उसके अंदर कुछ लिखना है। अब यहाँ पे हमने कुछ लिखा नहीं है। उसको एब्स्ट्रैक्ट क्यों बनाया हमने, एब्स्ट्रैक्ट इसलिए बनाया है क्योंकि हम ये जो एक ड्रॉ मेथड है वो हमारी बहुत सारी शेप्स है ना वो करती हैं, उनको ड्रॉ करना होता है तो वो यूज़ करेंगी। तो इंस्टेड ऑफ कि वो अपना खुद लिखें और ख़ुद का बना के लिखें तो फालतू की मेमोरी वेस्ट हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए, रिडंडेंसी ओवरकम करने के लिए क्या हुआ है, हमने एक शेप क्लास बनाई है एब्स्ट्रैक्ट टाइप की, जिसके अंदर हमने ड्रॉ मेथड लिख दिया है, ओके। तो अब मान लीजिए मेरे को सर्किल है, सर्किल क्लास है, मेरी क्लास सर्किल है। अब इसको क्या करना है, मान लीजिए ड्रॉ करना है, मतलब इसको क्या काम करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ड्रॉ करना है तो उसके लिए ड्रॉ मेथड उसको लिखना पड़ेगा, राइट। तो ड्रॉ मेथड ये लिख रहा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास कुछ दिया हुआ है और मेरे पास ड्रॉ मेथड ऑलरेडी किसी क्लास में पड़ा हुआ है, मैं सेम यूज़ कर सकता हूँ। इवन सेम जो मैं ड्रॉ लिखूँगा वो सेम पर्पस मेरा फॉलो कर रहा है, तो मैं क्यों लिखूँ ड्रॉ मेथड, राइट। तो उसकी जगह, लिखने की जगह पे मैं क्या करूँगी, जो मेरे ऑलरेडी क्लास दी हुई है उसमें से मैं ड्रॉ मेथड यूज़ कर लूँगी। सो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली इनहेरिटेंस, ओके। तो एक्सटेंड कर रहे हैं और ओके तो हम इनहेरिटेंस बेसिकली एक्सटेंड कीवर्ड से यूज़ करते हैं। तो मतलब मैं जो दूसरी क्लास है उसके फीचर मैं अपनी क्लास में डालना चाह रही हूँ, तो यानी कि ऑलरेडी शेप क्लास के अंदर दिया हुआ है मेथड, तो मैं अपनी क्लास में यूज़ कर सकती हूँ, डेफिनेटली कर सकती हूँ। मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, शेप क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि ये जो ड्रॉ मेथड है मेरे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर दिया हुआ है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास उसके अंदर दिया हुआ है और ये ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ओवरराइड करेगा। और गाइस अगर आप कोई नॉर्मल क्लास भी किसी के फीचर ले रहे हो या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास के भी फीचर ले रहे हो या प्रॉपर्टीज़ ले रहे हो, तो डेफिनेटली आपको एक्सटेंड कीवर्ड का ही यूज़ करना पड़ेगा और इसके बिना आप नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप जो जावा पढ़ते हैं या फिर कोटलिन पढ़ते हैं उनको भी पता होगा।
अब यहाँ पे जब भी हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, ओवरराइड करके कुछ ऐसे आएगा। अगर आप ID वगैरह कर रहे हो काम, @ करके आएगा ये ओवरराइड कुछ करके, ओके। और यहाँ पे मेरा आ जाएगा मेथड, यहाँ पे करके ऐसे void ड्रॉ, ओके। और जब ये आप इसको आई मीन एडिट, जो हमारा एडिटर है उसी की हेल्प से करोगे तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा टू डू इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे करके टू डू इम्प्लीमेंटेशन। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मेथड है, जो दिया है, ये मेथड जो मैंने इस क्लास से लिया है, ये एब्स्ट्रैक्ट है। ये एब्स्ट्रैक्ट है, मेरी शेप क्लास में है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं दिया हुआ है, इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे खुद करना है। तो हम एब्स्ट्रैक्ट क्यों बना रहे हैं मेथड, पहले बात ये आती है। तो गाइस एब्स्ट्रैक्ट मेथड हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम उसका इम्प्लीमेंटेशन, बेसिकली जो क्लास है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन दूसरे लोगों के लिए छोड़ रही है। क्योंकि अगर वो खुद इम्प्लीमेंटेशन कर देगी तो फिर तो उसका कोई रीयूज़ नहीं रहा ना। ज़रूरी थोड़ी है कि जो उसने इम्प्लीमेंटेशन किया है वो मुझे वही सेम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा, या किसी दूसरी क्लास को सेम इम्प्लीमेंटेशन चाहिए होगा। क्योंकि सर्किल ड्रॉ करने के लिए तो भाई नॉर्मली अगर देखा जाए तो रेडियस वगैरह चाहिए होती है, और अगर आपको ट्राइंगल करना है तो उसमें अलग चीज़ें, उसके कॉर्नर्स वगैरह आपको चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं अलग अलग। सारे सब लोग अपना अपना ड्रॉ अलग अलग करते हैं, राइट। तो इसलिए इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा। तो इसीलिए एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाए जाते हैं कि मैं एब्स्ट्रैक्ट है, मैं क्लास में कॉमन फीचर डाल देती हूँ, प्रोवाइड कर देती हूँ, या मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है इसलिए बनती है कि उसमें कॉमन फीचर डाल दो आप, ओके, और कॉमन मेथड डाल दो, कॉमन प्रॉपर्टीज डाल दो जो कि दूसरी जगह पे यूज़ हो पाएँ। और लेकिन मेथड जो अगर सेम कॉमन इम्प्लीमेंटेशन बाकी क्लासेस यूज़ कर रही हैं तो वहाँ हम इम्प्लीमेंटेशन करके रख देते हैं उसी क्लास में। अगर सेम मेथड दूसरी क्लासों को यूज़ करना है बट उसमें इम्प्लीमेंटेशन डिफरेंट रहेगा तो उस केस में क्या करते हैं, हम एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट तभी बनता है जब सेम मेथड बहुत जगह पे यूज़ हो रहा होगा, सेम प्रॉपर्टी बहुत जगह यूज़ हो रही होगी, बट उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है, वैल्यू असाइनेशन है, वो डिफरेंट है, ओके। तो गाइज यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ होता है। सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब ये देखिए, ये क्लास मैंने अभी सर्किल बनाई है, सर्किल की जगह मैं ट्राइंगल भी बना सकती हूँ, राइट। तो ट्राइंगल भी ड्रॉ करता है, ठीक है, ट्राइंगल भी ड्रॉ होता है। तो ट्राइंगल भी सेम क्लास को यूज़ कर सकता है, ओके। तो वो भी सेम क्लास को यूज़ कर सकता है गाइस, ओके। तो सेम अगर आप स्क्वायर की बात करोगे तो स्क्वायर भी ड्रॉ करता है, ठीक है। हालांकि उनके फॉर्मूले अलग होते हैं ड्रॉ करने के, वो अलग चीज़ें होती हैं, वो अलग की बात है, लेकिन वो मैं यहाँ इसलिए इम्प्लीमेंट करूँगी अपने हिसाब से, ओके। तो मेनली आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास समझ चुके हैं, ओके गाइस। और रही अब इंटरफेस की बात, तो इंटरफेस भी देख लेते हैं, इसी क्लास में कवर कर लेते हैं। तो इंटरफेस की डेफिनेशन देखते हैं पहले, सबसे पहले। सो इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट an interface is a contract that specifies a set of methods and properties that a class must implement. Unlike abstract classes, interfaces cannot contain method implementation, they only define the signature of the method. A class can implement multiple interface but it can only extend one class. Yes guys, this is a important point, okay. So basically इस लाइन में बेसिकली बोला क्या गया है कि जो एक क्लास होती है ना, जैसे कि अभी हम यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो एक ही क्लास सर्किट क्लास है हमारी, ये केवल एक ही क्लास को, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकती है। हम ये नहीं हो सकता कि मान लो यहाँ पे मैंने कोई शेप ए, ये शेप है शेप ए, और कोई एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना लिया, मैं उसको भी सर्किल में यूज़ करना चाहती हूँ, तो नहीं, मैं नहीं यूज़ कर सकती। एक टाइम पे एक ही सबसेट क्लास यूज़ हो सकती है। लेकिन यस, कोटलिन में डार्ट में क्या हुआ है कि डार्ट में अगर मान लो ये तुम्हारी एब्स्ट्रैक्ट क्लास दी हुई है, राइट, ये दी हुई है, और ये सबसेट क्लास एक और दी हुई है ए नाम की, ठीक है। और तुम्हें अभी ये मान लो कि इसे भी यूज़ करना है, तो दूसरी क्लास को आप कैसे यूज़ करोगे? अब डायरेक्ट ऐसे यूज़ नहीं कर सकते, से ए आपने लिख दिया, ऐसे यूज़ नहीं होगी, ना ही आप दोबारा से एक्सटेंड कीवर्ड लगा सकते हो। ये तो कहीं भी नहीं होता है, किसी भी लैंग्वेज में नहीं होता है, आप ऐसे यूज़ नहीं कर सकते। बट यहाँ पे हमें एक लीवरेज मिली हुई है, मुझे जो मैंने अभी चेक किया है कि अगर मान लो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, आपको दूसरी एब्स्ट्रैक्ट भी क्लास यूज़ करनी है, ठीक है। तो उस केस में क्या करोगे आप? आप यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा इम्प्लीमेंट, जैसे कि हम
जो चीज़ होती है ना कि हम एक इंटरफेस एक क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं और मल्टीपल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर हमें यूज़ करने हैं तो ये वो वाली चीज़ हो गई, राइट। और एक और चीज़ है कि ये सेम इंटरफेस ही है, आप इंटरफेस ही मान लो इसको, इंटरफेस ही है ये, ओके। और इंटरफेस क्यों है, क्योंकि इसमें एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं, तो ठीक है। तो इंटरफेस कैन नॉट कंटेन मेथड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो ये इंटरफेस है, अगर इसमें कोई मैं मेथड इम्प्लीमेंटेशन लिख दूँ, लाइक ये से इसको बात बोलूँ, मान लीजिए इसमें लिखा है मैंने अवॉइड एरिया, ठीक है, और एक मेथड लिख दिया मैंने यहाँ पे वॉइड एरिया, मतलब मान लीजिए हम लिख देते हैं ऐसे, मतलब देख लेंगे, ओके। और इसमें मैंने प्रिंट करा दिया है प्रिंट, और मैंने इसको लिखा यहाँ पे एरिया ऑफ शेप, ठीक है। मैसेज ही लिख दिया कॉमन एरिया ऑफ शेप, ओके गाइस, ये मैंने लिख दिया गाइस, मान समझ लीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक तो ये नॉन इम्प्लीमेंटेड मेथड है और एक यहाँ इम्प्लीमेंटेड मेथड है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास नॉन इम्प्लीमेंटेड और इम्प्लीमेंटेड दोनों मेथड रख सकती है, यस। तो देन दिस इज अ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके गाइस। अब इंटरफेस क्या करता है, खाली नॉन कॉन्क्रीट मेथड रखता है, तो दिस इज इंटरफेस। तो इसीलिए हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे हम। तो सेम चीज़ जो मैंने यहाँ लिखी है, लेट्स कॉपी और अपने अंडर स्टूडियो पे जाते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ओके, वन सेकेंड, लेट्स डू दिस फर्स्ट एंड जो चीज़ें हमने लिखी थी ना वो करते हैं दोबारा। शेप, यहाँ पे शेप की गाइस मैंने स्पेलिंग ही गलत कर रखी है यहाँ पे, ओके। अब यहाँ हम शेप को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। और हम क्या करने वाले, हम ये मैं आपको ये बोल रही थी कि ये जो मेरा मेथड है, ओके, ये जो ये वाला मेरा ये वाली जो क्लास है ये मेरी इंटरफेस है, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट करती हूँ और यहाँ पे शेप ये करती हूँ, ओके गाइस। तो ये क्या कह रहा है मेरे को, ये भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तो मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ यहाँ पे, ओके गाइस। तो ये मेरा ये इम्प्लीमेंट हो गया। अब मान लीजिए मैं इसमें ये चेक करके देखते हैं कि हो पाता है कि नहीं हो पाता है, मैंने पूरा तो नहीं देखा था, बट इट वॉज माई अंडरस्टैंडिंग, ओके। तो बेसिकली ये भी हमारा ऐसे चला जाएगा। और नॉर्मली जो जावा में इंटरफेस होता था वो आपका ऐसे होता था, इंटरफेस नेम, बट ये अभी थोड़ा मुझे आइडिया नहीं लग रहा है इसका, क्यों गलत आ रहा है। तो कैसे यस, इस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं, ओके। और सर्किल का हम यहाँ पे मैसेज लिख देते हैं, सर्किल इज ड्रॉ, सर्किल इज ड्रॉ, ओके। और सेम यहाँ पे 1 कर देते हैं जिससे कि थोड़ा सा दिक्कत ना हो, ओके गाइस। और यहाँ पे ट्राइंगल इज ड्रॉ, ओके गाइस। और दूसरी चीज़, सिंस ये जो ये है, ये जो हमारे इसमें हो रही है एक क्लास एक्सटेंड और दूसरी क्लास एक्सटेंड, यानी कि 2 क्लास हो रही है, तो ये दिस इज एग्जांपल ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ओके। एंड सिंस इसमें हमारी एक क्लास एक्सटेंड हो रही है, तो ये दिस इज एग्जांपल और सिंगल हेरिटेंस, ओके गाइस। सो दिस वन इज अ मल्टीपल इनहेरिटेंस एग्जांपल, दिस इज अ सिंगल वन। अब हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं क्या प्रिंट हो रहा है। तो सर्किल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, वेयर सर्किल, वेयर कीवर्ड मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, ओके। और यहाँ पे हम लिखेंगे सर्किल डॉट, ये एरिया हम प्रिंट कराते हैं,
ओके गाइस, और यहाँ पे सर्किल डॉट सर्किल के अंदर जो भी है सब प्रिंट करा देते हैं। ड्रो सर्किल ड्रो 1 सर्किल डॉट ड्रो 1 गाइस, और प्रिंट करा के देखते हैं। सो गाइस यू कैन सी यहाँ पे वैल्यू प्रिंट हो गई है, एरिया ऑफ शेप। ओके दिस, ये जो मेथड आ रहा है आपका आ रहा है, ये इसमें हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बट स्टिल वी कैन एक्सेस। क्यों एक्सेस कर पा रहे हैं? क्योंकि इस शेप क्लास के अंदर है हमारा ऑलरेडी। ओके, और हमने लिखा भी नहीं है, और ये हमने इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं किया था, हमने सोचा था, हमने ये मान लिया कि हमारा कॉमन इम्प्लीमेंटेशन है और हमें इसमें कुछ छेड़छाड़ी नहीं करनी है। जो खुद का लिखना है वो हमें इनमें लिखना है, ठीक है। तो आपको पता चल गया हम एक्सटेंड क्यों करते हैं। हमने ये मेथड बिना लिखे ये हमने लिख लिया, और ये इम्प्लीमेंटेशन हमने ये दोनों मेथड हमने दोनों क्लासेस में यूज़ कर लिया, ट्राइंगल और सर्किल में भी। सो आई होप गाइस यू कैन अंडरस्टैंड द interface and that abstract class. Okay, so basically they are used to used for to remove the redundancy. They also used to use the base classes or a parent classes and their properties also. If there is something common and that common things we have to use in a different classes and different places, and definitely this abstract interfaces help to us. Okay, so this is basically use of those. Okay, and let's meet into the next video. There I basically explain the collection. Okay, in collection of dart basically, जहाँ पे सारी चीज़ें देखेंगे। So